ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब इसमें बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां विनेश फोगाट में मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। विनेश फोगाट को लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी की जा रही है। विनेश फोगाट मैदान में उतरी हैं, इससे कांग्रेस कितनी मजबूत होगी या कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी की मुश्किलें भी हरियाणा में लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जुलाना से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट आज से अपना चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर रही हैं। विनेश फोगाट थोड़ी देर में अपनी ससुराल जुलाना के बख्ता खेड़ा गांव पहुंचेंगी, जहां पंचायत की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा। चौगामा खाप की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विनेश को 100 ग्राम सोने के मेडल से सम्मानित किया जा सकता है। इसके बाद विनेश फोगाट पंचायत को संबोधित करेंगी। बख्ता खेड़ा विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। विनेश फोगाट पौली गांव से जुलूस निकालकर बख्ता खेड़ा पहुंचेंगी। ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। अब देखिए, विनेश फोगाट अपने प्रचार के लिए निकल चुकी हैं। विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि ब्रजभूषण पूरा देश नहीं है, पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है और पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है तो मैं कोई भी जंग जीत जाऊंगी। लेकिन इसके उलट ब्रजभूषण शरण सिंह वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। विनेश फोगाट जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहना शुरू किया कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, देखिए वो तमाम आरोप राजनीति के कारण लगाए गए थे, मैं शुरुआत से कह रहा था। और अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये साबित हो जाता है कि ये सब कुछ राजनीति के कारण किया जा रहा था। अब समीर जी, इस मसले पर जितना ब्रजभूषण बोलेंगे या जितना बयान वो देंगे, विनेश फोगाट को जितना निशाने पर लेंगे, क्या उतना ही नुकसान बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण जो सांसद थे, पहले इस बार टिकट मिला नहीं, उनके बेटे को टिकट दिया, वो सांसद बन गए। वो विनेश फोगाट से अपना हिसाब चुकता नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद नहीं बनाया, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जिससे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बने। उनका कल जो बयान आया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि अच्छा हुआ वो फाइनल हार गई, वो चीटिंग से वहां तक पहुंची थी। तो क्या सारे मैच जीतकर वो चीटिंग तक फाइनल तक पहुंची थी? और भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर कोई रिएक्शन भी ना आना, यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मुझे लग रहा है कि इस समय ब्रजभूषण को बोलने की जरूरत नहीं थी। जो हुआ है, कानून की कार्रवाई चल रही है। आप अगर निर्दोष होंगे तो कोर्ट से आप फ्री हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको फ्री नहीं माना था। भारतीय जनता पार्टी ने माना था कि दाग कुछ लगे हैं तो आपको टिकट नहीं दिया, आपके बेटे को सांसद बना दिया। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जाट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गैर जाटों की राजनीति करती है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये मान ले कि हम अगर एक जाट को ले आते हैं, राज्यसभा सांसद बना देते हैं किरण चौधरी को, तो जाट हमारे साथ आ जाएगा। ये नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी गैर जाटों की राजनीति करती है और आप जाटों को साधने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे में अगर ब्रजभूषण इस तरह का बयान देंगे तो निश्चित रूप से ये सिर्फ विनेश फोगाट की एक सीट का मतलब नहीं है। वहां जाटों का एक बड़ा वर्ग है जो नाराज होगा और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेगा। मुझे लग रहा है कि इस समय उसको रोकना चाहिए, ब्रजभूषण सिंह को इस तरह के बयान देने के जो भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावनाओं पर असर डाले। मुझे लग रहा है विनेश फोगाट का अपना निजी निर्णय। इसके पहले भी हुआ है कि कई पहलवान किसी राजनीतिक दल के अंदर गए। बबीता फोगाट गई थी ना भारतीय जनता पार्टी में, दादरी से चुनाव लड़ी, 3रे नंबर पर रही। योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 2 बार चुनाव हार जाते हैं। तो ये तो खिलाड़ियों का अपना चॉइस है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, कि वो कांग्रेस में जाते हैं या किसी और दल के अंदर जाते हैं। ये उनका निजी चॉइस है। उस पार्टी में जाने का मतलब ये नहीं कि उसके पहले जो कुछ घटना घटी थी उसका किसी राजनीति से कोई लेना देना था।
अगर राजनीति से कोई लेना देना होगा वो वहां की जनता तय करेगी। मुझे लग रहा है कि ब्रजभूषण इस मामले में अनावश्यक बयान देकर, और जिस तरीका वो बयान दे रहे हैं, ब्रजभूषण कितने पढ़े लिखे और कितने ज्ञानी है, मतलब मुझे तो नहीं मालूम। वो पांडवों का जिक्र दे रहे हैं कि द्रौपदी के दांव पे लगा दिया था, हिंदुस्तान ने कभी पांडवों को माफ नहीं किया। अभी उनका अपना ज्ञान है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी नाराजगी बता रहे हैं, जिस तरीके से वो इस एनकाउंटर में पुलिस के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से उनकी ट्यूनिंग कैसी है सबको पता है। और वो इस तरह का बयान देकर लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असहज स्थिति कर रहे हैं। चुनाव तक उनको बचना चाहिए था। चुनाव परिणाम के बाद अगर विनेश फोगाट हार जाती, कांग्रेस चुनाव हार जाती, तो वो क्या देते कि देखिए जनता ने हरा दिया, मेरे पे झूठे आरोप लगाए थे। चुनाव के पहले इस तरह से बोलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लग रहा है एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। यानी चुनौती हर्षवर्धन जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी है। एक तो आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, जाटों की नाराजगी एक फैक्टर है, और बची कुची कसर चाहे ब्रजभूषण हो चाहे अपनी ही पार्टी के नेता हो, सब मिलकर पूरी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, ऐसा हम मान रहे हैं, तो थोड़ा सा अतिरेक हो रहा है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे? और जब तब उनको पार्टी नहीं चुप करा पाई तो अब चुप करा पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। और अब तो वो सांसद भी नहीं है, अब तो पार्टी के सांसद हैं नहीं, तो अब तो उनके ऊपर कोई उस तरह की नैतिक जवाबदेही भी नहीं। और नैतिकता तो किसी व्यक्ति पर पहले दिन लगती है, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ समय बाद उसको नैतिक बोध होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं वो गंभीर आरोपी हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। कानून अपना काम कर रहा है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द न्याय हो। अगर वो दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मतलब रियायत कोई नहीं हो बल्कि ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को इतने दिनों तक एक माहौल बना के भी रखा। लेकिन इसका दूसरा पहलू, मान लीजिए जो वो कह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने के लिए, कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र के इशारे पर यह सब कर रहा था, तो फिर पहलवान बेटियों का दुश्मन कौन हुआ? तो क्या हरियाणा के लोग ये नहीं समझेंगे? और एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, कम लोगों को यह ध्यान में है कि जब हरियाणा के पहलवानों ने आंदोलन किया तो हरियाणा के पहलवान जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें इन सेलिब्रिटीज को छोड़ दीजिए, तो बड़े लोग जो नंदिनी नगर, जो ब्रजभूषण शरण का अखाड़ा है, जो उनके घर का अखाड़ा है, वहां चले गए थे समर्थन देने ब्रजभूषण को। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं पता है या दूसरे लोगों को नहीं पता है। और कम से कम ब्रजभूषण एक दूसरे नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना। अब तो वो कांग्रेस नेता है ना, पहलवान विनेश नहीं हो सकती है ना, आप इसको समझिए। और बबीता फोगाट या दूसरे लोगों से इसकी तुलना नहीं हो सकती। बबीता फोगाट कांग्रेस के खिलाफ कोई आंदोलन थोड़ी ना कर रही थी। बबीता फोगाट ने राहुल गांधी या किसी के ऊपर कोई आरोप थोड़ी ना लगाया था। तो मैं ये मानता हूं कि ब्रजभूषण शरण जो कर रहे हैं वो अपने तय कर रहे हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है। कई बार उनकी बददिमागी बदतमीजी की वजह से जो एक तरह से कहें कि उनकी बात सामने आने हो वो भी नहीं आती है। लेकिन उसकी वजह से जो एक चर्चा होनी है वो तो लोगों के बीच में हो रही है कि क्या विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये जो पूरा आंदोलन था इसका एक हिस्सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था क्या, ये भी सवाल उठ रहा है। और साक्षी मलिक खुद इस बात को कह रही हैं कि ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, इससे हमारे आंदोलन पर असर पड़ेगा। लेकिन जाटों की पॉलिटिक्स से अगर मुझे तो उसमें लगता है ना, मैं उसमें कल भी कह रहा था, साक्षी मलिक के साथ तो धोखा हुआ है। मतलब बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उसको ये अनुमान नहीं रहा होगा कि कोई ऐसे पॉलिटिकल बार्गेन कर सकता है। मतलब आप आंदोलन कर रहे हैं ना, वो तो गुस्से में दिखती है, वो तो रो पड़ती है, मेडल देने चली गई, मिलने चली गई थी खड़गे साहब के साथ। वही मैं कह रहा हूं, वो साथ में गई भी थी, वो तो चली गई थी वो मिलने। और कोई भी जब आप सरकार से डील कर रहे होते हैं तो मिलते ही हैं, बात करते हैं। कोई बात ठीक लग गई तो गुस्से में आया, और जब गुस्से में होते हैं तो सरकार क्या कोई भी उसको आप कुछ भी कह देते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। जब आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तब आप मानते नहीं, तब आप तय करके आते हैं। और साक्षी मलिक का जो ताजा बयान है जिसमें वो कह रही हैं कि वो लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं और अब जाएंगे कांग्रेस पार्टी शामिल होंगे, ये उनकी निजी बात है, लेकिन ना करते तो अच्छा रहता। आंदोलन मत खराब करिए, मतलब आप लोग उसे संदेह से मत देखिए। इसका मतलब कि उनको भी पता है कि अब संदेह से तो देखा जाएगा। लेकिन अगर इसे पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य से समझा जाए विजय जी, इसे कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से समझा जाए, तो कांग्रेस फिलहाल विन विन सिचुएशन में तो नजर आ रही है ना। आपने किसानों के जरिए जो जाटों की नाराजगी थी उसे भुनाने की कोशिश की, बची कुची जो कसर है वो आप विनेश फोगाट के जरिए अब पूरा करेंगे। ऐसे इलाके में आप उतार रहे हैं जहां जेजेपी पिछली बार जीती, जाटों का जहां पर दबदबा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल यदि अपने फायदे के हिसाब से कोई रणनीति बना रहा है, किसानों के आंदोलन के साथ वो खड़ा भी है, या पहलवानों के आंदोलन, एक तो मैं इससे बहुत ही अजीब तरीके से देखता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी आंदोलन के साथ खड़ी है
या बैक भी कर रही है, तो क्या अपराध है इसमें? और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, इसमें भी कोई अपराध नहीं है। क्योंकि कोई भी आंदोलन के लिए किसी का समर्थन देना ठीक बात है। आप उससे फाइट नहीं कर पा रहे तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बैक कर रही थी, मैं तो कह रहा हूं है ऐसा, इसमें आरोप ही नहीं मानता मैं मानता हूं यदि ऐसा भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो चार्जशीट है, जो आरोप है, वो गलत साबित हो जाता है? गलत तो कोर्ट में तय होंगे, गलत तय हो जाएंगे तो कांग्रेस साथ भी नहीं दे रही होगी, तब भी वो गलत माने जाएंगे, विनेश फोगाट या और लोगों की शिकायत। तो वो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में या डेमोक्रेसी में यदि आप भरोसा नहीं करते तब आप बार बार ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या? कोर्ट यहां पर है और जनता यहां पर है। पॉलिटिकल मोटिवेशन का या मोटिवेटेड कोई चीज है, उसका नतीजा आपको चुनावों में दिखेगा। हाँ। कोर्ट का जो मसला है वो कोर्ट में दिखाई देगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि वो हर्ट तो है ही ना। हम यहां बैठकर कुछ ज्ञान देते रहे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा या जो भी वो बात मानते हैं कि भाई वो एक बड़े सांसद थे, एक बड़े नेता थे, उनकी इस इमेज को झटका लगा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका मोटे तौर पर साथ नहीं दिया, ये भी बात मान लीजिए। क्योंकि एक तो चार्जशीट हो गए और दूसरा एमपी का टिकट नहीं मिला, तो वो सब चीजों से हर्ट है। ये भी हमको समझना चाहिए, इसलिए वो बोलते रहते हैं। अब पार्टी का उन पर कितना बस रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उनके हर्ट होने का और विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का दोनों अलग अलग है। वो बात मैं समझता हूं कि उन्होंने हर्ट होकर ही कहा होगा कि चलो वो हार गई तो अच्छा हुआ। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उनको तकलीफ को समझना चाहिए। मगर कांग्रेस पार्टी किसी आंदोलन को समर्थन कर रही है, आप उसको याद करिए जंतर मंतर पर और जो आंदोलन चला था, अन्ना आंदोलन, किन लोगों ने सपोर्ट किया था उसको, उसका पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या था, किन लोगों ने झंडे लगाए थे, कौन लोग मंच पर बैठे थे, कौन लोग उनको खाना खिला रहे थे। उसमें भी मैं तो कोई अपराध नहीं मानता, लेकिन वो लोग बोलें जो आज तक आंदोलन को अलग अलग तरीके से पीछे से सपोर्ट करते रहे। ठीक है, देखिए एक मूव है ये कांग्रेस का, विनेश फोगाट शामिल हो रही हैं तो इससे कितना फायदा हो रहा है, शामिल हो गई हैं और चुनाव लड़ रही हैं, कितना फायदा कांग्रेस को हो रहा है तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में गठबंधन को लेकर भी ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या नहीं होगा, गुंजाइश बहुत कम है या अभी भी आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, ये तमाम सुगबुगाहट फिलहाल चर्चाओं में है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे समझ में आ रहा है कि पार्टी में जो नेता हैं वो एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर सहमत नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन का खुलकर विरोध सोमनाथ भारती कर रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। सोमनाथ भारती ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खरगे, राहुल या प्रियंका ने आप नेताओं के लिए वोट नहीं मांगे। सोमनाथ भारती ने यहां तक आरोप लगाया कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मालवीय नगर में कांग्रेस नेता ने पैसे लेकर बीजेपी के लिए प्रचार किया। सोमनाथ भारती ने साफ साफ कहा कि आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। कहा था कि हम बहुत सिंगल डिजिट में और बहुत कम नंबर आम आदमी पार्टी, अभी भी वही परिस्थिति है। क्या वो तैयार है इस बात से, क्योंकि उनकी भी रजामंदी बहुत जरूरी है? वो जो है मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं, हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। अब गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि गठबंधन हो रहा है, कितना सफल हो रहा है, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है। लेकिन नेताओं के बीच की जो कलह है या नेताओं के बीच में जिस तरीके से संतुष्टिकरण नहीं है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब अवधेश जी, अगर सोमनाथ भारती ये आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि दिल्ली में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ा, हमारे नेता ने तो चुनाव प्रचार कर दिया कांग्रेस के लिए, लेकिन उनके किसी भी बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने की जहमत नहीं उठाई, क्या गलत इसमें सोमनाथ भारती कह रहे हैं? नहीं तो दिल्ली में तो इस गठबंधन के विरुद्ध कांग्रेस की पार्टी टूट गई। इतने बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस को क्या क्षति हुई।
देखिए, कांग्रेस के स्थानीय लोग, चाहे दिल्ली के हों जो जमीन से जुड़े हुए हैं, चाहे हरियाणा के हों, वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन क्षेत्र के स्तर पर नहीं होना चाहिए। चुनाव के बाद आप करिए, हरियाणा में इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उसको लगता है कि हम स्वयं सक्षम हैं। वहां ये चर्चा चलती है कि अगर आम आदमी पार्टी को हमने अपनी ताकत से प्रवेश करा दिया तो कल हमारे लिए ही ये समस्या बन जाएंगे। जैसे जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी दिल्ली में, कांग्रेस की ताकत थी। आम आदमी पार्टी के आने के साथ साथ बीजेपी तो 1% तक है, भले वो चुनाव उस ढंग से नहीं जीत रही है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई थी। तो ये भय वहां भी है। सेंट्रल लीडरशिप की समस्या यह है कि उसका अभी सबसे बड़ा लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हम कैसे हराते हैं, और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम एक गठबंधन बने। ये राहुल गांधी की छवि बने कि वो अपने पार्टी के हित को भी तिलांजलि दे करके और गठबंधन के लिए आगे आते हैं। ये एक छवि बनाने की कोशिश है और उसमें ये दोनों बातें हो रही हैं। तो चूंकि आप जो कांग्रेस की ओर से बैठ रहे हैं, उनके मन के अंदर ये भाव नहीं है कि ये गठबंधन दिल से होना ही चाहिए, तो उस बातचीत में हिचक आती है। लेकिन मैं पहले वाले पर जो है, वो जो विनेश फोगाट का मामला है, उसमें यह बात देखिए स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए कि विनेश फोगाट एज ए पॉलिटिशियन, कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, विनेश फोगाट एक खिलाड़ी, विनेश फोगाट एक आंदोलनकारी, वो तीनों में जरा सा क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है, इसमें गुणात्मक अंतर है। तीनों को अलग रख के अब सोचना पड़ेगा। जब आप कांग्रेस में जाते हैं नेता के रूप में, तो जिस पर आपने आरोप लगाया है, आपके कारण उसको टिकट नहीं मिला है, उस पर मुकदमे हुए हैं, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए हैं, उसके खिलाफ अभियान चला है, तो वो तो बयान देगा ना। वो कोर्ट उसको साबित करके कुछ बोले नहीं, उस बयान से बीजेपी को क्षति होती है, लाभ होती है, अलग बात है। हो सकता है कि ब्रजभूषण सिंह के साथ इतने लोग हैं उस कुश्ती के कि वही उस क्षेत्र में प्रचार करने आ जाए और बताए कि वहां के क्या असलियत है, और इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि हर्षवर्धन जी जो इशारा कर रहे थे कि कुश्ती संघ में मेजॉरिटी खिलाड़ी उस आंदोलन के साथ नहीं थे, हम लोगों ने जाके देखा। दूसरा जो विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं, किसी पार्टी का किसी आंदोलन के पीछे खड़ा होना, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो पारदर्शी होना चाहिए, सामने होना चाहिए, और आंदोलनकारियों को भी होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई नहीं, हम चेहरा है। तो आपकी ताकत तो कोई और है, और मंच पर आप किसी पार्टी के नेता को आने नहीं दे रहे थे। तो ये सारी चीजें इससे इस समय जुड़ी हुई है, और ये एक इशू बनेगा। हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह और कृष्णमूर्ति हुड्डा को छोड़ के कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा सफल वहां की राजनीति में उस ढंग से नहीं हुआ है। लोग आते जाते रहे, हम लोगों की शुभकामना है आए, लेकिन साक्षी मलिक ने जो बयान दिया है उसका प्रारंभिक बयान है। आने वाले समय में आपको और खिलाड़ियों के उनके भी बयान सुनाई देंगे, और वो बताएंगे कि ये कैसे गलती किया है, क्या उस आंदोलन में हुआ था। और हो सकता है इस चुनाव में अगर वो चीजें आ जाए तो आपको हरियाणा में एक माहौल भी दूसरे प्रकार का इसके आधार पर कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव दिलचस्प तो होता जा रहा है। बस समीर जी एक खबर और दर्शकों को बता दें, उसके बाद हरियाणा पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ कांग्रेस है जो अपना कुनबा बढ़ा रही है, जाट वोटर्स को रिझाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। जैसे ही टिकट वितरण की खबर सामने आती है, मौजूदा विधायक, कैबिनेट मंत्री साथ छोड़कर चले जाते हैं, और अब वो शख्स साथ छोड़ रहे हैं जिन्होंने यूपी चुनाव में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी। बात कन्हैया मित्तल की। टिकट कटने के बाद हरियाणा में बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और अब मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने के साफ संकेत दिए हैं। कन्हैया मित्तल टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। कन्हैया मित्तल का चर्चित गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफी फेमस हुआ था, खासकर यूपी चुनावों में काफी फेमस हुआ था, और अब वो पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे,
जो सनातन के लिए काम करे उसका साथ दो।